बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। भीषम भीषा प्रकट हुई गद्दी की जय। हे भाइयों, आपके सामने सत्य ज्ञान चल रहा है भाई। जो गलती हुई है क्षमा करना, इसको जन जन तक पहुंचाओ भाई। आधा का विष्णु को ज्योति का दर्शन कराना, इतना सुनी हर्षित भई माई, लीन विष्णु का गोद उठाई। पुनि अस कहो आदि भवानी, अब सुनहु पुत्र प्रिय मम बानी। विष्णु की इतनी सत्य बात सुनकर माता प्रसन्न हो गई और उसने प्यार से विष्णु को गोद में उठा लिया। फिर वह माता आदि भवानी ऐसा कहती है कि हे प्रिय पुत्र, अब तुम मेरी बात सुनो। देख पुत्र, तो ही पिता भिटावो, तोरे मन कर धोख मिटावो। प्रथम ही ज्ञान दृष्टि सो देखो, मोर बचन निज हृदय परख्यो। हे पुत्र विष्णु, देख मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाती हूँ और तुम्हारे मन का भ्रम मिटाती हूँ। पहले तुम बाहर की स्थूल चर्म दृष्टि को छोड़कर भीतर की ज्ञान दृष्टि से देखो और अपने हृदय में मेरे वचन को परखो, समझो। मन स्वरूप करता कहु जानो, मन ते दूजा और न मानो। स्वर्ग पताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन आए अंधेरा। स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म मन के स्वरूप को ही कर्ता समझो। मन से दूसरा और किसी को कर्ता ना मानो। यह मन बहुत ही चंचल एवं गतिशील है। यह क्षण भर में स्वर्ग पाताल की दौड़ लगाता है। यह मन स्वच्छंद सब ओर विचरता है। क्षण महाकाल कलानंत दिखावे, मन का देख कोई नहीं पावे। निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा निस दिन रहिए। मन क्षण भर में अनंत कला दिखाता है और इस मन को कोई नहीं देख पाता। मन को ही निराकार कहो, मन ही की आशा एवं सहारे पर दिन रात रहो। देखहु पलटी शून्य महाज्योति, जहाँ झिल मिल झालर होती। फेरहु श्वास गगन महा का धाओ, स्वर्ग आकाश ही ध्यान लगाओ। जैसे माता कही समझावा, तैसे विष्णु ध्यान मन लावा। आदि माता ने कहा कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाओ और अपनी सूरत एवं दृष्टि को पलटकर भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में या हृदय के शून्य में ज्योति को देखो। जहाँ झिलमिल ज्योति झिलमिलाती झालर सी प्रकाशित होती है। विष्णु ने अपने श्वास को फिरकर घुमाकर भीतर आकाश की ओर दौड़ाया और आकाश मार्ग में ध्यान लगाया। जैसे आदि माता ने कहकर समझाया, वैसे ही विष्णु ने मन में ध्यान लगाया। बैठी गुफा ध्यान कीन्यो, श्वासा संयम लाय के। पवन धूका दियो जब ते, गगन गरजो आई के। बाज सुनत तब मगन भा, उनकीन मन कस ख्याल हो। शून्य इस वेत सब्ज लाल, दिखाय रंग जगाल हो।
विष्णु ने हृदय गुफा में प्रवेश कर ध्यान लगाया। ध्यान प्रक्रिया में उसने पहले अपने श्वास का संयम प्राणायाम विधि से किया। कुंभक की स्थिति में जाकर जब उसने श्वास को रोक दिया तो श्वास ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र के शून्य में आया। वहाँ उसने अनहद नाद की गर्जना हुई। तब अनहद बाजा की ध्वनि सुनते ही विष्णु प्रसन्न हो गए। फिर मन ने कैसे अनूठे भाव का खेल किया। उसमें श्याम, श्वेत, पीला, हरा, लाल और लाल रंग दिखाई, अनेक मिश्रित रंग दिखाई दिए। विशेष जिन 5 तत्वों के संयोग से इस शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों के क्रमश पृथ्वी पीला, पानी श्वेत, अग्नि लाल, वायु हरा और आकाश श्याम, ये 5 रंग हैं जो ध्यान साधना करने पर दिखाई देते हैं। तहि पीछे धर्मदास मन मुनि अस दिखलायु, कीन ज्योति प्रकाश देख विष्णु हर्षित भये। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, उसके बाद फिर मन ने अपने आप को दिखाया। जो ज्योति प्रकाश किया उसे देखकर विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए। माता ही नायो शीस बहु आशीष पुन विष्णु भा, मैं देखा जगदीश हे जननी प्रसाद तो। विष्णु ने माता आद्य को शीश नवाया। फिर विष्णु माता आद्य के अधीन हो गए। विष्णु ने नम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, तुम्हारी कृपा से मैंने जगत के ईश्वर को देखा। धर्मदास बचन सतगुरु कबीर प्रति। धर्मदास कहते के पाया, हे साहिब एक संशय आया, कन्या मन का ध्यान बतावा, सोया सकल जीव भरमावा। धर्मदास ने सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में माथा टेक कर विनती पूर्वक कहा कि हे साहिब, मेरे भीतर एक भ्रम उत्पन्न हुआ है। कन्या अष्टांगिनी ने मन का ध्यान बताया। उसने तो यह समस्त जीव भरम गया है, यानी भ्रम में पड़ गया है। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास यह काल स्वभाव, पुरुष भेद विष्णु नहीं पाऊ, कामनी की यह देखूं बाजी, अमृत गोय दियो विष साजी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह काल का स्वभाव है कि इसके चक्कर में पड़ने से विष्णु सत्य पुरुष के भेद को नहीं पाया। निरंजन ने अष्टांगिनी को पहले ही आदेश दे रखा था कि ऐसा उपाय करना जिससे कोई सत्य पुरुष के भेद को ना जान पाए। कामनी अष्टांगिनी का यह दाव देखो, उसने अमृत स्वरूप सत्य पुरुष को छिपाकर विष रूप काल निरंजन को पेश किया। ज्योति कला दूजा नहीं जानहु, निरख धर्म सत्य उर आनहु, प्रकट सु हो दो तो ही कहो समझाई, धर्मदास परखऊं चितलाई। जिस ज्योति का ध्यान अष्टांगिनी माता ने बताया, उस ज्योति से काल निरंजन को दूसरा न समझो। हे धर्मदास, इसे सत्य मानकर अपने
हृदय में धारण करे। मैं तुम्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से समझाकर कहता हूँ, तुम अपना चित्त मन लगाकर समझो। जस प्रगट तस गुपत सुभाऊ, जो रहा हिया सो बाहर आऊ। जब दीपक बारे नर लोई, देखऊं ज्योति सुभाव बिगो बिलोई। देखती ज्योति पतंग हुलासा, प्रीति न जान पावे तिहि पाशा। ज्योति का स्वरूप जैसा प्रकट में है वैसा ही गुप्त में भी है। जो हृदय के भीतर है वह बाहर भी देखने में आता है। जब कोई मनुष्य दीपक जलाता है तो उस ज्योति के भाव स्वरूप स्वभाव को देखो और निर्णय करो। उस ज्योति को देखकर पतंगा बहुत खुश होता है, वह प्रेमवश अपना भला जानकर उसके पास आता है। पर सत होवे भशम पतंगा, अनजाने जरी मरही मतंगा। ज्योति स्वरूप काल अस आई, कठिन काल वह छोड़त नाही। ज्योति को स्पर्श करते ही पतंगा भस्म हो जाता है। इस प्रकार बिना जाने वह उसका मतवाला पतंगा उसमें जल मरता है। ज्योति स्वरूप काल निरंजन भी ऐसा ही है। जो उसके चक्कर में आ जाता है वह क्रूर काल उसे छोड़ता नहीं है। कोटि विष्णु अवतार खाई, खाय ब्रह्मा रुद्र खाय न चाहे। कौन विपत्ति जीवन की कहूँ, परख बचन निज सहजई रहूँ। लाख जीत वह नित प्रति खाई, अस विकराल सो काल कसाई। इस काल ने करोड़ों विष्णु अवतारों को खाया और अनेक ब्रह्मा रुद्र को खाया तथा अपने इशारे पर नचाया। काल द्वारा दिया जाने वाला जीवों का कौन सा दुख कहूँ। मेरे शब्द वचन को समझकर अपने सरल स्वभाव में रहो। वह लाखों जीव नित्य ही खाता है, ऐसा भयंकर वह काल निर्दयी है। धर्मदास बचन सतगुरु कबीर प्रति। धर्मदास कहा सुनहु गोसाई, मोरे चित संशय अस आई। अष्टांग ही पुरुष उत्पानी, जी विधि उपजी सो मैं जानी। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि हे गोसाई, स्वामी मेरी बात सुनो। मेरे मन में एक ऐसा संशय आया है कि अष्टांगिनी को सत्य पुरुष ने उत्पन्न किया और जिस प्रकार उत्पन्न किया वह भी मैं जाना। पुनिति ग्रासलीन धर्मराई, पुरुष प्रताप सुबाहर आई। सो अष्टांग ही अस छल कीन्हा, गोयस पुरुष प्रगट यम कीन्हा। फिर उसे काल निरंजन ने ग्रास बना लिया और सत्य पुरुष के प्रताप से वह बाहर आई। उस अष्टांगिनी ने ऐसा धोखा क्यों किया कि सत्य पुरुष को गुप्त रखा और तथा निरंजन को प्रकट किया। पुरुष भेद नहीं सुतन बतावा, काल निरंजन ध्यान करावा। यह कस चरित्र कीन अष्टांगनी, तजा पुरुष भई काल की संगनी। उसने सत्य पुरुष का भेद अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी नहीं बताया और
उससे काल निरंजन का ध्यान करवाया। यह कैसा चरित्र अष्टांगिनी ने किया? सत्य पुरुष को छोड़कर काल निरंजन की साथी हो गई। जिस सत्य पुरुष ने उसे बनाया उस पर उपकार किया, फिर उसने सत्य पुरुष का ध्यान क्यों नहीं कराया? सत्य नाम साहेब बंदगी। बंदी छोड़ सद्गुरुदेव राज जी महाराज की जय हो।